हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज की यह वीडियो जितने बच्चे 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कक्षा 10 विज्ञान बहुविकल्पी। आज की इस वीडियो में आपके विज्ञान के बहुविकल्पी का मैराथन क्लास चलाने वाले हैं। देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको एक क्लास में पूरा विज्ञान क्लास हो जाएगा, यानी कि केवल इस क्लास में आपके विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको आज की इस वीडियो में हम करा देंगे। और ये 100% गारंटी है कि इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके साइंस में 20 नंबर फिक्स कराने वाली है। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। केवल मात्र ये 20 मिनट की वीडियो होगी और 20 मिनट में आपके 20 अंक फिक्स करा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe यानी कि आयरन, यहाँ कौन सी अभिक्रिया है। इस ये जो आपका रिएक्शन दिया गया है इसमें बताना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा दिया है वियोजन अभिक्रिया और चौथा दिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको अच्छे तरीके से बताना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये जो आपका आयरन है Fe को विस्थापित कर दिया है, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। यहाँ जो इसका डी नंबर ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा इसमें का प्रयुक्त होता है तत्व। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है FeSO4 और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, AgCl। कौन सा, AgCl आपका प्रयुक्त होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरण, यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा निदाकरण अभिक्रिया, तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये ठोस रूप में प्राप्त होता है। ठोस रूप में प्राप्त होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, और जो नीचे बैठ जाता है तली में तो उसको हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा कौन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। H2SO4 कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक। तो अम्ल का जो pH मान होता है आपको पता ही होगा कि 7 से कम होता है अम्ल का pH मान, 7 से अधिक जो होता है वो क्षार का होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। पांचवा नंबर का रहा है क्वेश्चन कि एक विलयन, क्या कर रहा है, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका pH मान होगा। तो देखिए कोई विलयन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। तो जो अम्ल होता है ना, तो अम्ल ही नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ट्रिक बता देता हूं आपको याद करने की, अनिल याद रखिए, अनिल याद रखेंगे हो जाएगा। अ से अम्ल, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इससे आप याद रखिएगा। तो जो अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए इसमें 7 से कम कौन सा है, ये ए वाला ऑप्शन है 7 से कम। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। छठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है धावन सोडे का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है। NaCl सोडियम क्लोराइड का रहा है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये कर रहा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्राइड। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए क्या कर रहा है, निम्न में धातु है, इसमें आपको धातु बताना है कि कौन सी है। पहला दिया है बोरान, दूसरा दिया है लिथियम, तीसरा दिया है कार्बन और चौथा दिया है सिलिकॉन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला लिथियम। जिसके लास्ट में यम आता है तो समझिए वो धातु होता है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा बनाता है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला दिया है सिलिकॉन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है जिंक और चौथा है कार्बन। तो देखिए
ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? आपका जो है जिंक है, जिंक बनाता है। कौन? जिंक बनाता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। क्या कर रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है, ऐसी धातु बताना है जो अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करती है। तो धातु पूछ रहा है तो ये आपका मैग्नीशियम और जिंक होगा, यही अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करती है, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पढ़िए। क्या कर रहा है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो देखिए जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो देखिए इसमें जो आबंध पाया जाएगा H और ये सिंगल बॉन्ड Cl पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? H सिंगल बॉन्ड Cl। तो यानी कि क्लोरीन के अणु में कौन सा पाया जाएगा? एक सहसंयोजी आबंध पाया जाएगा। कौन सा? एक सहसंयोजी आबंध। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिथियम का विकर्ण संबंध किससे है? लिथियम का विकर्ण संबंध बताना है किससे होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ होता है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या करा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण की जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, तो ये भी सही है। क्लोरोफिल उनके पत्तियों में होता है, इसी कारण बना पाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहा है। कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो श्वसन है ना, सांस श्वसन में आपका ये हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या कर रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जाइलम का कार्य क्या है बताना है। तो जाइलम का कार्य होता है पेड़ पौधों में जल का वहन करने के लिए। याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल और ज से जड़। जाइलम जड़ द्वारा होता है जल का वहन, तो ज से जाइलम, ज से जल और ज से जड़, तीनों चीज आप याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बताना है आपको। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। चलिए 17 नंबर पढ़िए। क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, शुक्रवाहिका, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर पढ़िए। पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प का जो नर भाग होता है उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो जो पुष्प का नर भाग होता है उसको हम पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। और मादा भाग को हम जायांग बोलते हैं। और बीजांड जो अंडाशय के बीज होते हैं उसको बीजांड बोलते हैं। और ये जो आपको बताया था कि यही फल में बदलता है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। पुमंग जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर पढ़िए। क्या कर रहा है? काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? जो मेंडल थे आनुवांशिकता का प्रयोग किए थे, तो किस पौधे पर किए थे? पपीता पर, आलू पर, टमाटर, मटर पर या अंगूर पर? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मटर पर। कौन से पर? मटर पर। क्योंकि मटर में जो होता है, मटर की आयु कम होती है और उसमें विपरीत गुण भी पाए जाते हैं, इसी कारण इस पर प्रयोग किए थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है जैव विकास का 20वां नंबर क्वेश्चन कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन जो थे वो जैव विकास का सिद्धांत दिए थे। और ग्रेगर मेंडल में बताया कि आनुवांशिकता का दिए थे। तो यही आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए ये 21वां प्रश्न आपका आ जाता है किस चैप्टर से? ये आ जाता है आपका फिजिक्स के पोर्शन से। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है आपको बताना है। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पढ़िए क्या कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी आपको दिया है, वक्रता त्रिज्या बताना है। तो फोकस दूरी बराबर कितना होता है? देखिए एफ बराबर होता है, एफ बराबर r/2। वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो r बराबर हो जाएगा 2f, यानी कि r जो होगा फोकस दूरी के 2 गुना होगा। तो फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी आपका 10 दिया है, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
23वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या करा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो जो लेंस बनता है ना वो पारदर्शी होता है, यानी कि आर पार उसमें दिखाई देता है। तो कौन सा ऐसा इसमें पदार्थ आपको लग रहा है जिससे आर पार नहीं दिखाई दे, तो ये जो मिट्टी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक का भी लेंस बनाया जा सकता है, कांच का भी बनाया जा सकता है और जल का भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आर पार नहीं दिखाई देगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। चलिए पढ़िए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। स्वस्थ नेत्र में आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है मानव नेत्र में। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना, कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। कहाँ पर, रेटिना पर। और यही मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आगे पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है तो वहाँ पर दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होने लगता है। अगर निकट दृष्टि होगा तो रेटिना के आगे ही बन जाएगा और दूर दृष्टि होगा तो रेटिना के बाद मतलब पीछे बनेगा। तो यही कारण होता है मतलब कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। 25वां नंबर का है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। कैसा आकाश दिखाई देता है चंद्रमा से देखने पर, तो जो आपका चंद्रमा से आप देखेंगे ना आकाश को, तो आकाश नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या करा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। प्रतिरोध का मात्रक बहुत सारे बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं कि ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम मीटर नहीं होता है, ओम इंटू मीटर भी नहीं होता है, ओम प्रति मीटर, मीटर प्रति ओम भी नहीं होता है। क्या होता है, आपका ओम होता है। ओम का साइन इस तरीके से होता है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। कैसे, इस तरीके से बनाया जाता है ओम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2023 वाले में इसे पूछा गया था। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। कौन सा ऐसा जो तथ्य है इसी पर विद्युत चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर नहीं आपसे पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो चालक का आकार है ना, तो चालक के आकार पर ही निर्भर नहीं करता है, बाकी चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चालक का आकार। चलिए उसके बाद पूछ रहा है कौन सा 28वां नंबर क्वेश्चन कि वेबर किस राशि का मात्रक है। वेबर, वेबर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका चुंबकीय जो चैप्टर वाला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसी से लिया गया है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स को इस तरीके से फाई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनित में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित में रूपांतरण किस चीज का होता है, तो विद्युत जनित क्या कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना। तो बस यही काम है विद्युत जनित का, जिससे आपको लाइट मिलती है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत बताना है। ऐसा स्रोत जो खत्म होने वाला है, वही बोल रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो जो कोयला और पेट्रोलियम है ना, यही जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं। बस यही कोयला और पेट्रोलियम, इसको आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं सबको थैंक यू, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर एक क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेड है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए, PPT इसका चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रिवीजन के तौर पर रहेंगे, डाउनलोड कर लेंगे तो मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।